गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं समझिए.com। जी हां, आज हम बात करेंगे एक विशेष विषय को लेकर। किस तरह से अब धरती गर्म हो रही है, आखिर धरती क्यों गर्म हो रही है और आने वाले वक्त में इस गर्मी का प्रकोप कितना बढ़ेगा, ये मुश्किल कितनी बढ़ने जा रही है। सूरज की किरणें शरीर में सुइयां चुभ हो रही हैं। जी हां, सूरज की किरणें इतनी तीखी हैं कि आपको मुश्किलें आ रही हैं। कभी कभी महसूस होता है कि गर्मी इतनी ज्यादा है कि आप बाहर निकल भी नहीं पाते हैं। जी हां, इन सब के बीच ग्लोबल वार्मिंग भी एक बहुत बड़ा मसला है, एक बहुत बड़ा इशू है। जी हां, और उसे समझने के लिए हमें आपको यह समझना होगा कि भारत की धरती तेजी से गर्म हो रही है और उस गर्म होने के पीछे की वजह क्या है वो आपको बताएंगे। बिल्कुल भट्टी की माफिक अप्रैल का महीना है और लोगों को जला रहा है। जून में पता नहीं क्या होगा। अप्रैल महीने में देश में कई शहरों में जो पारा है वो 40 डिग्री से ऊपर चला गया है और यही मुश्किल सबसे ज्यादा सबको परेशान करने जा रही है। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, आइए आपको वो सुनाते हैं। जी हाँ, भारत में गर्मी अब सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ रही है क्योंकि मौसम बदला है, बहुत सारे और भी कारण हैं। भारत में अभी सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि एक ऐसा संकट भी आने जा रहा है। जलवायु संकट के चलते बेमौसम हर मौसम में बारिश हो रही है, कभी गर्मी हो जा रही है और कभी कभी ऐसा लगता है कि जो तापमान है वो 40-45 डिग्री को पार कर जाएगा। और देखिए, गर्मी अचानक बढ़ी भी है। जलवायु संकट के चलते ही सही, लेकिन गर्मी बढ़ी है और मिडिल ईस्ट के सऊदी अरब और कतर जैसे रेतीले देश तक आज की तारीख में भारत से कम गर्म है। आखिर क्यों, यह आपको समझने की जरूरत है। जी हाँ, सऊदी कतर से भी लगातार क्यों अधिक जल रहा है भारत। अप्रैल में ही 45 डिग्री क्यों पार कर गया पारा। जलवायु संकट के चलते बेमौसम हर मौसम में बारिश आखिरकार क्यों हो रही है। अचानक गर्मी हो जाती है, कभी ठंड बहुत लंबी चलती है। जी हां, आईएमडी की रिपोर्ट बताती है कि जलवायु संकट के चलते अब देश में हर मौसम प्रभावित हो रहा है। इस साल अप्रैल के आंकड़े बताते हैं कि भारत में भीषण गर्मी पड़ने जा रही है। दुनिया के 100 से सबसे ज्यादा गर्म शहरों में 92 शहर भारत के हैं। यही नहीं, टॉप 20 सबसे गर्म शहरों में 19 शहर भारत के ही हैं। इन शहरों में अप्रैल में ही पारा 45 डिग्री के पार जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक। रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, आइए फटाफट आपको समझाते हैं ग्राफिक के जरिए। जी हाँ, गर्मी के हाई हीट रिस्क में भारत का करीब 55% हिस्सा माली, बुर्किना फासो, सेनेगल, कुवैत, इराक जैसे खाड़ी देश है, सबसे गर्म है। मौजूदा वक्त में भारत सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। पिछले 1.5 दशक में दुनिया का सामान्य तापमान 1 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। जी हां, 2026 में दुनिया में नॉर्मल से 1.44 डिग्री अधिक तापमान बढ़ा। 2027 में अब तक के सारे रिकॉर्ड, अब गर्मी, प्रचंड गर्मी ये तोड़ने जा रही है। हीट डोम क्या है, क्यों उसकी वजह से गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है और ये किस तरह का फिनोमेना है, यह आपके लिए समझना बहुत जरूरी है और आपको समझाएंगे। जी हां दर्शकों, ग्राफिक के जरिए समझिए। सऊदी अरब, कतर, प्रायद्वीप में जहां रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, हम सब बचपन से ही वहां पर पढ़ते आए हैं, महसूस भी किया है और यहां पर तपती गर्मी ने सबसे ज्यादा लोगों को परेशान किया। झुलसाने वाली गर्मी जो तपिश देती है, आग उगलने वाली गर्मी और शीतल चांदनी में रेगिस्तान की रेत ठंडी हो जाती है। लेकिन अप्रैल में आग उगलते सूरज के बावजूद सऊदी और कतर से भी ज्यादा गर्म भारत के लिए कुछ शहर हो रहे हैं। इनमें ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के शहर गर्मी के मामले में ग्लोबल रैंकिंग में सबसे आला है, सबसे ऊपर है। इसकी वजह है हीट डोम। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत का एक बड़ा हिस्सा इस समय हीट डोम की गिरफ्त में है। आखिर क्या है डोम जो भारत के शहरों को झुलसा रहा है, आपको ये आइए समझाते हैं ग्राफिक के जरिए। जी हाँ, एक मौसमी परिघटना, एक फिनोमेना, नॉमेनक्लेचर है। वायुमंडल में उच्च दबाव का एक मजबूत क्षेत्र बनता है। यह क्षेत्र गर्म हवा को बर्तन पर ढक्कन की तरह फंसा लेता है। गर्म हवा ऊपर उठने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आती हैं, लेकिन उठ नहीं पाती है और आगे चलकर उच्च दबाव बनता है। जो गुंबद है यानी डोम है, गर्म हवा को नीचे दबा देता है। गर्मी ऊपर जाने के बजाय जमीन के पास ही कैद हो जाती है। लंबे समय तक गर्मी में एक जगह पर जमा होने से तापमान बढ़ जाता है। जी हाँ, तो गर्मी के फिनोमेना के बारे में बात कर रहे हैं कि डोम इफेक्ट क्या है, वो हमने आपको समझा दिया। अब हीट डोम के चलते भारत पर क्या असर पड़ रहा है वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। ग्राफिक के जरिए आपको वो भी डिटेलिंग करते हैं। जी हाँ, नीचे की ओर दबने से गर्म हवा और गर्म हो जाती है। आसमान तो साफ रहता है लेकिन बादल नहीं बन पाते। गर्म हवा बादलों को बनने से रोक देती है। बादल नहीं बनने से बारिश भी नहीं हो पाती। सूरज की किरणें सीधे धरती को गर्म करती रहती हैं। तापमान लगातार बढ़ता जाता है। कभी कभी कई दिनों या हफ्तों तक तापमान बढ़ता है। जी हाँ, इस वजह से भी
आपको अब समझा रहे हैं किन किन इलाकों में इस तरह के इफेक्ट हो रहे हैं और कब भारत के जब करीब 90 से ज़्यादा शहर हैं उनमें गर्मी प्रचंड होती जा रही है, ये भी आपको बता रहे हैं और समझा रहे हैं। भारत के ज़्यादातर शहर इस वक्त जल रहे हैं, वहां पर गर्मी है। वजह क्या है? हीट डोम के चलते भारत के 10 राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इन राज्यों में 92 शहर सबसे गर्म बने हुए हैं। इन शहरों का तापमान 44 डिग्री से 40 डिग्री तक दर्ज किया गया है। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 92 भारत के, 6 थाईलैंड के और 2 नेपाल के हैं। मैप के जरिए आपको दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भारत के सबसे गर्म 92 शहर वो कौन कौन से हैं। मैप के जरिए आपको बताते हैं। शुरू करते हैं वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से। पंजाब के 7 शहर ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। उत्तराखंड के 2 शहर, 2 इलाके हैं जहां प्रचंड गर्मी है। यूपी के सबसे ज्यादा 37 जिले ऐसे हैं, इलाके ऐसे हैं जहां पर गर्मी है। बिहार के 5, महाराष्ट्र के 4, तेलंगाना के 6, आंध्र प्रदेश के 2, पश्चिम बंगाल के 18, छत्तीसगढ़ के 6 और उड़ीसा के 5 ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त जल रहे हैं, जहां सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। हीट कैपिटल क्यों बन रहा है भारत, यह भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। अब सोचिए, दुनिया के 20 टॉप गर्म शहरों में 19 भारत के अकेले हैं। आखिर क्यों हीट कैपिटल बनता जा रहा है भारत? आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए ये डिटेलिंग भी करते हैं, ये भी समझाने की कोशिश करते हैं। कई राज्यों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। आने वाले दिनों में तापमान 45 से 48 डिग्री तक की आशंका है कि हो जाएगा। 2023 में हीटवेव के 230 दिन ही दर्ज हुए थे। करीब करीब 2024 में हीटवेव के दिनों की संख्या बढ़कर 540 हो गई है, यानी गर्मी और प्रचंड पड़ेगी। गर्मी के दिनों की संख्या बढ़ गई है और इसका सबसे बड़ा रीजन है डोम इफेक्ट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। हीट डोम बन जाने से भीषण गर्मी पड़ती है। इससे तापमान सामान्य से 5 से 10 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा बढ़ सकता है। ये स्थिति कितनी खतरनाक हो सकती है वो भी देखिए, वो भी आपको बताते हैं ग्राफिक के जरिए, समझिएगा दर्शकों। सूखे की स्थिति, जंगलों में आग लगने का खतरा पैदा हो जाता है। जल संकट की बढ़ जाती है, आशंका हीट स्ट्रोक की बढ़ जाती है। थकान की समस्या, बच्चों, बुजुर्गों, कमजोर लोगों के लिए ये गर्मी बहुत खतरनाक होती है। लोगों को चक्कर आता है, कभी कभी लोग फेंट हो जाते हैं, चक्कर खाकर गिर जाते हैं और कभी कभी इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है कि वो डिहाइड्रेट होकर उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल कराना पड़ता है। आमतौर पर गर्मी बढ़ती है तो बादल बनते हैं, बारिश होती है, तापमान गिरता है और कुछ वक्त के लिए ही सही गर्मी से राहत जरूर मिलती है। लेकिन हीट डोम के चलते इस बार गर्मी में ऐसा नहीं हो रहा है। ना बादल बन रहे हैं, ना बारिश हो रही है, ना तापमान में कमी आ रही है। सीधे सूरज की किरणों से धरती लगातार तप रही है। आमतौर पर गर्मी बढ़ने पर आंधी भी आती है, जिससे तपिश कम हो जाती है, लेकिन इस बार वो भी नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए। जी हाँ दर्शकों, खाड़ी देशों में अक्सर गर्मी शुष्क होती है, यानी सूखी होती है। ऐसा कम आर्द्रता यानी नमी, मॉइस्चर की वजह से होता है। उच्च आर्द्रता यानी नमी से उमस और गर्मी अधिक हो जाती है। भारत के जो कोस्टल इलाके हैं, तटीय मैदानी इलाकों में नमी अधिक होती है। 40 डिग्री तापमान और नमी 70 डिग्री होने पर 50 डिग्री से ऊपर की गर्मी का एहसास पसीना न सूखने के कारण शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता और ऐसे हालत में भारत में जानलेवा स्थितियां बन जाती हैं, जिसकी वजह से कई बार लोग मारे जाते हैं और वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। हीट डोम की स्थिति क्यों बन रही है? क्या ग्लोबल वार्मिंग के चलते ऐसा हो रहा है? आइए इसे भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, समझिए। ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ रहा जो एटमॉस्फेयर का तापमान है, औसतन उसकी जो तपिश है वो बढ़ रही है। तापमान बढ़ने से हीट डोम जैसी उच्च दबाव वाली स्थितियां पैदा होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग के चलते तेजी से ये तापमान बढ़ रहा होता है। हीट डोम के भीतर की हवा हो रही होती है बहुत ज़्यादा गर्म और आर्कटिक के तेजी से गर्म होने से ऊपरी जो वायुमंडल है, जो ऊपर का स्फेयर है, वो कमज़ोर हो जाता है। उच्च दबाव वाला क्षेत्र एक ही स्थान पर लंबे समय तक सामान्य मौसम घटना बदलकर बन जाती है प्रमुख जलवायु संकट, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा करता है। जी हाँ, ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं? हम आप अक्सर पढ़ते हैं, देखते हैं कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। वजह क्या है? ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा खतरा यह है कि ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। असर 1850 के बाद से पृथ्वी का तापमान करीब 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। इससे ग्लेशियर पिघलते हैं और समुद्र का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ग्लेशियर का पानी पिघलकर समंदर में दाखिल हो रहा है। औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से कार्बन एमिशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में बहुत ज्यादा हुई है। ग्रीन हाउस गैसों का स्तर भी, ये गैसें सूरज की गर्मी को सोख लेती हैं। सूरज की गर्मी वापस अंतरिक्ष में नहीं जा पाती। पृथ्वी के औसत तापमान में बढ़ोतरी साल 2000 के बाद तक हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघले हैं। ग्लेशियर्स के पिघलने की गति दोगुनी हुई। पिछले 50 सालों में
हिमालय क्षेत्र में बर्फ मोटाई औसतन यानी बर्फ की जो मोटाई है 27 मीटर तक घट गई। पूर्वी हिमालय के सिक्किम, अरुणाचल में सबसे ज्यादा नुकसान कुछ स्थानों पर पिछले 3 दशकों में हुआ है। ग्लेशियर्स का जो 33% हिस्सा है वो पिघलकर टूटकर खत्म हो चुका है और इसी वजह से ये दिक्कत हो रही है। गर्मी बढ़ रही है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग का शिकार पूरी दुनिया हो रही है। जी हाँ, अप्रैल 2026 में इसरो ने एक सैटेलाइट डेटा जारी किया जिसके मुताबिक पिघलते ग्लेशियर से नया खतरा बन रहा है। इसका असर क्या है, आइए आपको वो भी बताते हैं, इसे भी समझिएगा। जी हाँ, कई ग्लेशियर झीलों का हो रहा है निर्माण। लगातार ग्लेशियर और झीलें बन रही हैं। पुरानी झीलें तेजी से फैल रही हैं, स्प्रेड हो रही हैं, उनका घनत्व बढ़ रहा है और 1984 के बाद हिमालय में करीब 27% ग्लेशियर जो है वो झीलों में तब्दील हो गए। काफ़ी बड़ी हो गई वो झीलें। हिमाचल की घेपांग घाट जो घाटी है वहाँ पर जो झील का आकार है वो 178% तक बढ़ गया है। इन झीलों के कभी भी फटने का खतरा मंडरा रहा है। पहाड़ी इलाकों में तापमान सामान्य से ज़्यादा होता है। मैदानी इलाकों की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से तापमान बढ़ रहा है और 2025-26 की सर्दियों में कम बर्फबारी होगी। सूखा ज़्यादा, मार्च अप्रैल की भीषण गर्मी भी बढ़ेगी। कच्ची बर्फ समय से पहले पिघल जाती है और उसकी वजह से इमिशन ज़्यादा होता है, आर्द्रता कम हो जाती है, समंदर का स्तर बढ़ता है और ग्लोबल वार्मिंग की जो परिघटना, जो फिनोमेना है वो लगातार हमें देखने को मिलता है।